हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PH गुरु चैनल। मेरा नाम है करण सावी और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटर में क्रूड ऑपरेशन एजेक्स यूज कर कैसे करते हैं। तो बिना स्किप करके पूरा वीडियो देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वी स्टार्ट। तो हम चलते हैं htdocs फोल्डर में। तो मैंने कोऑर्डिनेटर की ऑफिशियल वेबसाइट से कोऑर्डिनेटर का सेटअप डाउनलोड कर htdocs फोल्डर में पेस्ट कर दिया है। तो या आप ऑफिशियल वेबसाइट से सेटअप डाउनलोड की कर लीजिए या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में कोऑर्डिनेटर की सेटअप की लिंक दी है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फोल्डर को रीनेम कर लेते हैं। तो अब हम कोऑर्डिनेटर का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर, कॉन्फ़िग फोल्डर में और autoload.php फाइल में। यहाँ हम लाइब्रेरीज में चेंज करते हैं, यहाँ डालते हैं डेटाबेस सेशन। अब यहाँ पे हम लोड करते हैं URL और फॉर्म। अब हम जाते हैं config.php में। यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट बेस URL है वो सेट करते हैं। तो यहाँ पे डालते हैं http://localhost/folder name crude_ajax। तो हमारे प्रोजेक्ट का बेस URL सेट हो गया है। अब हम जाते हैं database.php में। यहाँ पे चेंजेस करने से पहले हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो URL में एंटर करते हैं localhost/phpMyAdmin। न्यू डेटाबेस नेम देते हैं फ्रूट और क्रिएट। अब हम जाते हैं database.php में। यहाँ पे यूजर में डालते हैं रूट, पासवर्ड एम्प्टी, डेटाबेस नेम इज फ्रूट, सेव, ओके। तो अब रन कर देखते हैं। URL में डालते हैं localhost फोल्डर नेम crude_ajax। ओके, तो हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया है। तो अब हम हमारे फोल्डर में एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। नाम देते हैं एसेट्स। अब इस फोल्डर में बूटस्ट्रैप और डेटाबेस के लिए जो फाइल्स हमें चाहिए वो पेस्ट कर लेता हूँ। इस फोल्डर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके, तो पेस्ट हो गया है। तो अब हम व्यूज फोल्डर में जाकर एक नया व्यू क्रिएट कर लेते हैं। व्यूज, न्यू फाइल, सेव एज root_view.php। तो इस व्यू में हम जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो डिजाइन लगेगी वो हम बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइटल फ्रूट लिस्ट। अब हम बूटस्ट्रैप jQuery से लिंक कर लेते हैं। href में php एको बेस URL यानी प्रोजेक्ट का जो URL है डॉट सिंगल कोट। अब आएगा हमारे बूटस्ट्रैप का एड्रेस
/css/bootstrap.css सिंगल कोट कंप्लीट। ओके, अब हम jQuery से लिंक कर लेते हैं स्क्रिप्ट सोर्स php echo plus url assets /js jQuery का नेम 2 1 तो अब हम इस व्यू में जो प्रोजेक्ट की टेबल की डिजाइन है वो कॉपी कर लेते हैं। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये सिंपल बूटस्ट्रैप की डिजाइन है। तो यहाँ पे मैंने एक बटन लिया है और इस बटन पे मॉडल लोड किया है, जो मॉडल ऐड, और यहाँ पे टेबल की डिजाइन ली है। उसमें 4 कॉलम लिए हैं, एक है सीरियल नंबर का, एक फ्रूट नेम का, एक फ्रूट प्राइस का और एक्शन का, यानी यहाँ पे एडिट और डिलीट का बटन होगा। और टेबल बॉडी में हमारे टेबल के जो कंटेंट होगी, टेबल में जो एंट्री होगी वो यहाँ पे शो होगी। अब हम मॉडल का भी कोड कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऐड न्यू बटन है, यहाँ पे जो मॉडल है ऐड, क्लिक करने पर ये मॉडल शो होगा। इस मॉडल में सिंपली जो नए प्रोडक्ट है वो ऐड करने का फॉर्म आएगा। यहाँ पे एक फ्रूट नेम की फील्ड ली है और उसे नेम फ्रूट अंडरस्कोर नेम दिया है, और सेकंड फील्ड ली है प्राइस की, नेम यहाँ पे प्राइस लिया है, और एक सेव बटन है और एक क्लोज मॉडल बटन है। तो अब हम कंट्रोलर में जाके एक नया कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। न्यू सेव फ्रूट डॉट php php स्टार्ट, कंट्रोलर का नाम फ्रूट, एक्सटेंड ci अंडरस्कोर कंट्रोलर, इसमें फंक्शन कंस्ट्रक्ट पेरेंट कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक कंस्ट्रक्टर लोड कर दिया है। अब हम एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन इंडेक्स, तो डिफॉल्ट फंक्शन होगा, उसमें $this लोड व्यू फ्रूट अंडरस्कोर व्यू। तो इस फंक्शन में हम जो हमारा फ्रूट अंडरस्कोर व्यू है वो लोड करेंगे। अब जाते हैं राउट्स में, जहाँ पर हमारा डिफॉल्ट कंट्रोलर जो है वेलकम है, तो यहाँ पर हम डालते हैं फ्रूट। अब हम रन कर देखते हैं तो कैसा व्यू दिखता है। तो यहाँ पे हमारा व्यू ठीक दिख रहा है। अब ऐड पर क्लिक कर देखें तो ये मॉडल भी सही ढंग से लोड हो रहा है।
अब हम हमारे डेटाबेस में एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। नाम देते हैं फ्रूट्स फील्ड 3 लेते हैं। आईडी नेम प्राइस। तो अब हमारा जो डिज़ाइन पार्ट है और जो डेटाबेस पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि क्रूड ऑपरेशन में से जो पहला सी है यानी क्रिएट यानी इंसर्ट ऑपरेशन कोड एडिटर में कैसे करते हैं वो करना है। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है कि जब मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म ओपन होता है, मॉडल ओपन होता है। तो इस यहाँ पे मैं फ्रूट नेम और प्राइस डालूंगा और जब मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो ये बटन पे क्लिक होने के बाद ये कॉल आदेश में जाना चाहिए और आदेश में फ्रूट नेम और प्राइस दोनों लेकर जाना चाहिए और ये डेटाबेस में फील्ड इंसर्ट होनी चाहिए और ये फॉर्म क्लोज होना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। तो हम अब जाते हैं फ्रूट अंडरस्कोर व्यूज में और यहाँ पे स्क्रिप्ट में डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन जब हमारा पेज पूरी तरह से लोड होगा तब ये परफॉर्म होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ लिया है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे मैंने आईडी btn सेव लिया है तो इस पे क्लिक होने के बाद तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैश btn अंडरस्कोर सेव डॉट ऑन क्लिक फंक्शन। जो फ्रूट नेम की वैल्यू है यानी आईडी फ्रूट नेम तो ये हमें यहाँ पे गेट करनी है। तो वेरिएबल फ्रूट नेम इक्वल टू डॉलर आईडी हैश फ्रूट नेम डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे बटन की क्लिक पे क्या होगा कि जो फ्रूट नेम की वैल्यू है फ्रूट अंडरस्कोर नेम डॉट वैल्यू वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। सेम एज फॉर प्राइस प्राइस डॉलर हैश प्राइस जो यहाँ पे प्राइस आईडी है डॉट वैल्यू। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ कंडीशन में अगर फ्रूट नेम या प्राइस दोनों में से कोई भी फील्ड एम्प्टी हो तो वो इंसर्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्रूट नेम नॉट इक्वल टू एम्प्टी एंड प्राइस नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी नहीं होगा तो ये परफॉर्म होगा, अदरवाइज एल्स अलर्ट प्लीज एंटर समथिंग। अब यहाँ पर अगर एम्प्टी ना हो तो डॉलर डॉट एफ एक्स
type post URL php echo site URL root slash save। तो यहाँ पे यूआरएल में हमने बताया कि हमारा जो एलएस का कॉल है वो कहा जाएगा फ्रूट कंट्रोलर के अंदर सेव फंक्शन में जाएगा, सेव करने के लिए जो हमने अभी तक बनाया नहीं है। डेटा टाइप, तो हमारा डेटा का टाइप है वो क्या है, जेसन डेटा फ्रूट नेम कोलन फ्रूट नेम कॉमा प्राइस कॉमा सेमीकोलन प्राइस कॉमा सक्सेस कोलन फंक्शन डेटा। जब हमारा डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस पे एंटर हो जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो मॉडल में जो इनपुट फील्ड्स है उसे एम्प्टी कर देना है और मॉडल क्लोज कर देना है। तो क्लोज करने के लिए और एम्प्टी करने के लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे नेम, जो हमारा है फ्रूट अंडरस्कोर नेम, यहाँ पर जो फ्रूट का नेम है वो हमें एम्प्टी कर देना है, फ्रूट नेम डॉट वैल्यू है वो एम्प्टी कर देनी है। सेम हमें प्राइस की फील्ड भी एम्प्टी कर देनी है और अब हमें मॉडल भी हाइड कर देना है। तो मॉडल का जो आईडी है मॉडल अंडरस्कोर ऐड डॉट मॉडल हाइड, तो इससे हाइड हो जाएगा। तो अब हम जाते हैं कंट्रोल में जहाँ पे कॉल जाएगा फ्रूट के अंदर सेव फंक्शन। तो यहाँ पे हम नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन सेव तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया है न्यू, जिसे नाम दिया है सेव। और यहाँ पे पहले लाइन पे मैंने यहाँ पे फ्रूट अंडरस्कोर मॉडल जो अभी अभी तक हमने क्रिएट किया है उसे उसके अंदर जो सेव अंडरस्कोर फ्रूट है उस फंक्शन को कॉल किया है और जो भी रिटर्न रिजल्ट आएगा वो जेसन एनकोड में एको किया है। तो अब हम नया मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल सेव php क्लास
fruit underscore model extends c underscore model। तो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे सेव अंडरस्कोर फ्रूट। इसमें एक डेटा एरे क्रिएट करेंगे, एरे जिसमें जो नेम और प्राइस है जो हम फॉर्म में सबमिट कर रहे हैं यहाँ पे गेट करेंगे। गेट करने के लिए डॉलर दिस इनपुट पोस्ट, जो नेम है वो है फ्रूट नेम और सेकंड फील्ड है प्राइस। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है, जो हमें एजेक्स में फ्रूट नेम और प्राइस मिल रहा है वो हमने पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ पे एरे में क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी में फ्रूट्स जो टेबल का नाम है उसके साथ डॉलर डेटा एरे पास कर लिया है इंसर्ट करने के लिए। और जो भी रिटर्न रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे डेटा में आएगा और जेसन एन्कोड में उसे एको कर दिया है। तो सक्सेस होने के बाद ये जाएगा फ्रूट व्यू में यहाँ पे और फ्रूट नेम और प्राइस एम्प्टी कर देगा और मॉडल हाइड कर देगा। कंट्रोलर में यहाँ पे अब हमने जब फ्रूट मॉडल क्रिएट कर लिया है अब, तो यहाँ पे लोड कर देते हैं। तो अब हम रन कर देखते हैं। तो हमारा क्रिएट ऑपरेशन यानी इंसर्ट ऑपरेशन सक्सेसफुली रन हो रहा है और डेटाबेस में भी एंट्री सक्सेसफुली चली गई है। तो अब हम सेकंड ऑपरेशन देखते हैं, रीड यानी सेलेक्ट ऑपरेशन इन कोडिग्नेटर। तो हम जाते हैं फ्रूट यूज में और यहाँ पे पेज लोड होने के बाद एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसे नाम देते हैं शो अंडरस्कोर फ्रूट। अब मैं पार्ट पेस्ट कर देता हूँ। टाइप अजेक्स, साइट यूआरएल होगा फ्रूट। कंट्रोलर में एक नया फंक्शन फ्रूट अंडरस्कोर डेटा, डेटा टाइप जेसन ही होगा। यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं html कॉमा और एक वेरिएबल i। अब एक फॉर लूप i इक्वल टू 0, i लेस देन डेटा डॉट लेंथ एंड i
प्लस प्लस। अब हम फॉर लूप में टेबल की डिजाइन बना लेते हैं। फर्स्ट आईडी के लिए सेकंड नेम एंड थर्ड प्राइस। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डिफॉल्ट पेज जब लोड हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पे शो फ्रूट को कॉल कर देगी, फिर ये डिफॉल्ट रन हो जाएगा, कॉल आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे फिर कॉल जाएगा फ्रूट स्लैश अंडरस्कोर कंट्रोलर में फ्रूट अंडरस्कोर डेटा फंक्शन को, और वहाँ पे हमने सेलेक्ट की क्वेरी करनी है, और वो जब क्वेरी का जो रिजल्ट आएगा वो सक्सेस में आएगा। और यहाँ पे फॉर लूप में हम जो टेबल में वैल्यूज इंसर्ट वन बाय वन फेच कर रहे हैं जब तक डेटा आएगा, और एक वन बाय वन आईडी नेम और प्राइस टेबल की फॉर्मेट में प्रिंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कोडिंग इसमें करेंगे हम एडिट और डिलीट बटन के लिए।
तो यहाँ पे हमने फॉर लूप में 1 बाय 1 डेटा प्रिंट कर लिया है आईडी नेम प्राइस के साथ, और यहाँ पे दो बटन लिए हैं एडिट और डिलीट के लिए, और यहाँ पे सिंपल एक क्लास दी है आइटम एडिट जब मॉडल की क्लास है ये, और यहाँ पे आइटम डिलीट। अब हम कंट्रोलर में जाके ये फ्रूट अंडरस्कोर डेटा फंक्शन क्रिएट कर ले, फंक्शन फ्रूट अंडरस्कोर डेटा। तो कंट्रोलर में हमने एक नया फोल्डर क्रिएट किया है फ्रूट अंडरस्कोर डेटा, और इस पहले लाइन में फ्रूट मॉडल में जो फ्रूट अंडरस्कोर लिस्ट है जहाँ पे हम गेट का मतलब सेलेक्ट की क्वेरी करने वाले हैं वो फंक्शन को कॉल किया है, और बाद में जो रिजल्ट ये फंक्शन देगा वो जेसन एनकोड में एको किया है, और ये जाएगा सक्सेस में एड्रेस के। अब हम जाते हैं फ्रूट अंडरस्कोर मॉडल में, और यहाँ पे नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन फ्रूट अंडरस्कोर लिस्ट, और इसमें एक्शन में क्वेरी करते हैं डॉलर दिस डीबी को कॉल, और उसमें गेट गेट फंक्शन, और उसमें टेबल का नाम जो है हमारा फ्रूट्स, गेट एंड रिटर्न डॉलर RES रिजल्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि कोऑर्डिनेटर की गेट फंक्शन को कॉल किया है, उसमें फ्रूट नेम फ्रूट्स जो टेबल का नाम है वो पास किया है। ये क्या करेगी, तो जो टेबल में पूरा रिकॉर्ड है वो फेच करेगी और रिजल्ट रिटर्न करेगी। अब हम रन कर देखते हैं कि हमारी सेलेक्ट क्वेरी यानी रीड ऑपरेशन सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं। अब हम जाते हैं फ्रूट अंडरस्कोर व्यू में, जहाँ पे हम टी बॉडी है वहाँ पे एक आईडी लेंगे और उसे नाम देंगे आईडी शो अंडरस्कोर डेटा, या इस आईडी पे हमें वो डेटा शो करना है। फिर हम जाएंगे अजैक्स के फंक्शन में, फॉर लूप के बाद यहाँ पे अब देंगे डॉलर आईडी है जो हमारा शो अंडरस्कोर डेटा डॉट HTML में जो हमारा HTML वेरिएबल है वो पास करेंगे और सेव कर देंगे। और अब नया फ्रूट ऐड होने के बाद भी यहाँ पे शो फ्रूट को कॉल कर लेते हैं, शो अंडरस्कोर फ्रूट। अब हम रन कर देखते हैं कि हमारे सेलेक्ट क्वेरी यानी रीड ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर में सक्सेसफुली रन होता है या नहीं। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा सेलेक्ट ऑपरेशन भी ठीक तरीके से सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया है। तो अब हम अपडेट ऑपरेशन इन कोऑर्डिनेटर यूजिंग अजैक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस एडिट बटन पर क्लिक होने के बाद एक मॉडल ओपन होना चाहिए, और उसमें आईडी फ्रूट नेम और फ्रूट प्राइस सेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे ऐड मॉडल का जो कोड है वो कॉपी कर लेते हैं, और इसी में ही चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड की जगह एडिट कर देता हूँ, ये मॉडल का आईडी है, यहाँ पे एडिट फ्रूट, और यहाँ पे एक इनपुट हिडन फील्ड लेनी है हमें। फिलहाल मैं इनपुट हिडन फील्ड का टाइप है टेक्स्ट रखता हूँ, ये फ्रूट आईडी के लिए, इसलिए फ्रूट आईडी एडिट और आईडी फ्रूट
आईडी एडिट क्लास ऑन कंट्रोल फ्रूट नेम का जो नेम है उसे एडिट एडिट प्राइस भी एडिट एडिट बटन का आईडी बीटीएन अपडेट और बटन अपडेट। अब हमारा एडिट मॉडल का कोड हो गया है। अब हमें एडिट मॉडल शो करना है, तो वो भी वैल्यूज के साथ। तो चलिए आप एलेक्स में जाते हैं। डॉलर हैश शो डेटा डॉट ऑन क्लिक आइटम एडिट कॉम फंक्शन। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है? हमने जो हमारा डेटा है टेबल का, वो हमने शो अंडरस्कोर डेटा आईडी पर शो किया है। जो हमने यहाँ पर ये पूरा टेबल का डेटा दिया है और एचटीएमएल में शो अंडरस्कोर डेटा को पास करके वो हमें टेबल में यहाँ पर शो हो रहा है। और शो अंडरस्कोर डेटा में एक जो एडिट बटन हमने लिया है, जो हमने एडिट बटन लिया है उसमें एक क्लास डिफाइन की है आइटम एडिट। तो इस पर जब क्लिक होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसलिए इस शो अंडरस्कोर डेटा में ऑन क्लिक ऑन क्लास ये आइटम अंडरस्कोर एडिट और तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब हमें तीनों वैल्यू लेनी है, जो फ्रूट आईडी, नेम और प्राइस की। तो वैल्यूज गेट करने के लिए तो ये फ्रूट आईडी, सेकंड वैल्यू थर्ड, तो यहाँ पे चेंज करता हूँ फ्रूट नेम फ्रूट नेम फ्रूट नेम वेरिएबल प्राइस प्राइस से। तो हमें ये तीन वैल्यूज कैसे मिल रही है? तो चलते हैं शो फ्रूट में। तो यहाँ पे जो बटन हमने डिफाइन किया है, तो यहाँ पे हमने फ्रूट आईडी, फ्रूट नेम और प्राइस की वैल्यू इस बटन पे पास की है। तो जब ये आइटम एडिट क्लास पे क्लिक होगा तो जो फ्रूट आईडी है, फ्रूट नेम है और प्राइस है, ये तीनों की वैल्यू हमें इस प्रकार मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये तीनों वैल्यूज मिल जाने के बाद मॉडल ओपन होगा। तो मॉडल ओपन करने के लिए हैश मॉडल आईडी जो है मॉडल एडिट डॉट मॉडल और उसमें शो। तो मॉडल ओपन होने के बाद हमें ये तीनों वैल्यू मॉडल में शो करनी है। तो शो करने के लिए नेम फ्रूट आईडी एडिट डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे आएगी फ्रूट आईडी। नेक्स्ट नेम फ्रूट नेम एडिट, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी फ्रूट नेम की। और लास्ट
नेम प्राइस एडिट डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी प्राइस की और सेव। तो चलिए आप रन कर देखते हैं कि ये सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं। ओके, तो ये शो हो रहा है। अब इसको मैं हिडन कर देता हूँ। फिर से रन करते हैं। ओके, तो आगे हमें क्या करना है कि अपडेट बटन के क्लिक पर फ्रूट आईडी, फ्रूट नेम और प्राइस, ये तीनों वैल्यूज एजेक्स में गेट करनी है और कंट्रोलर के फंक्शन को पास करनी है अपडेट के लिए। तो हम चलते हैं एजेक्स में। तो बटन का आईडी है btn अपडेट ऑन क्लिक। फंक्शन अब तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे गेट करेंगे। वेरिएबल फ्रूट आईडी डॉलर फ्रूट आईडी एडिट डॉट वैल्यू। सेकेंड वेरिएबल फ्रूट नेम एडिट डॉट वैल्यू। वेरिएबल प्राइस डॉलर प्राइस एडिट डॉट वैल्यू। सेव। तो यहाँ पे हमने जो मॉडल की वैल्यूज है फ्रूट आईडी, नेम और प्राइस, ये आईडी के बटन अपडेट के क्लिक पर यहाँ पे गेट कर लिए। अब ये एड्रेस का कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें ही चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज हम पास करेंगे फ्रूट कंट्रोलर में अपडेट फंक्शन को, और बाद में यहाँ पे तीनों आईडी फ्रूट आईडी फ्रूट आईडी फ्रूट नेम फ्रूट नेम, तो ये तीनों वैल्यूज हमने फ्रूट कंट्रोलर में अपडेट फंक्शन को पास कर दी। और जब ये अपडेट सक्सेसफुल होके आएगा तो यहाँ पे हमें जो मॉडल में वैल्यूज है तीनों फील्ड में, तो उसे एम्प्टी कर देना है। तो यहाँ पे हम एम्प्टी कर देंगे। फर्स्ट फ्रूट आईडी एडिट को एम्प्टी कर देंगे। बाद में फ्रूट नेम को भी एम्प्टी कर देंगे और लास्ट वाले प्राइस को भी एम्प्टी कर देंगे। और जो हमारा मॉडल है यहाँ पे एडिट, उसे भी हाइड कर देंगे और फिर से शो फ्रूट फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि जो भी अपडेट हुआ है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के लिए फिर से सेलेक्ट क्वेरी को कॉल करेंगे, इसलिए शो फ्रूट को कॉल किया है। अब हम जाते हैं फ्रूट कंट्रोलर में और यहाँ पे नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। नाम देते हैं फंक्शन
अपडेट, ये 2 लाइन में कॉपी कर लेता हूँ। अपडेट फ्रूट, तो इस लाइन पे हमने क्या किया है कि फ्रूट मॉडल में जो अपडेट अंडरस्कोर फ्रूट है उसको कॉल किया है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो जेसन इनपुट में यहाँ पे एको किया है। तो अब हम जाएंगे फ्रूट मॉडल में और एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे नाम दूंगा फंक्शन अपडेट अंडरस्कोर फ्रूट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 3 वैल्यूज हम पास कर रहे हैं एज एक्स थ्रू, तो यहाँ पे गेट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है फ्रूट अंडरस्कोर आईडी, डॉलर दिस इनपुट पोस्ट फ्रूट आईडी, फ्रूट नेम डॉलर दिस इनपुट पोस्ट फ्रूट नेम, लास्ट वैल्यू है फ्रूट प्राइस, डॉलर दिस इनपुट पोस्ट प्राइस। तो ये तीनों वैल्यू हमने गेट कर ली। अब क्वेरी डॉलर दिस db सेट नेम, जो टेबल की फील्ड है फ्रूट नेम के लिए, वहाँ पे हमें सेट करना है डॉलर फ्रूट नेम, जो हमने अलग से गेट किया है अपडेटेड। अगेन डॉलर दिस db सेट प्राइस, तो यहाँ पे फ्रूट प्राइस सेट करेंगे, डॉलर दिस db वेयर, तो कहाँ सेट करना है, जहाँ पे हमारा आईडी मैच होगा फ्रूट आईडी, तो यहाँ पे फ्रूट आईडी, डॉलर रिजल्ट डॉलर दिस db अपडेट फ्रूट्स, टेबल का नाम और जो भी रिजल्ट आएगा वो रिटर्न डॉलर रिजल्ट से। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, जो अपडेटेड वैल्यू हमें आ रही है तो यहाँ पे ये सेट हो जाएगी जहाँ पर फ्रूट आईडी मैच हो जाएगा फ्रूट्स टेबल में, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा फ्रूट कंट्रोलर में यहाँ पे अपडेट फंक्शन में, और यहाँ पे हमने एको किया है और वो आ जाएगा सक्सेस फंक्शन में। तो चलिए आप रन कर देखते हैं कि हमारा अपडेट ऑपरेशन सक्सेसफुली रन होता है या नहीं। रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैंगो की प्राइस 50 कर देता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो हमारी अपडेट क्वेरी भी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट ऑपरेशन डिलीट ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर में एजेक्स यूज कर कैसे करते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस डिलीट बटन पर क्लिक करने पर डिलीट मॉडल ओपन होना चाहिए और उस मॉडल में मैसेज शो करना चाहिए कि आपको डिलीट रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, यस और नो बटन के साथ। अगर यस पर क्लिक करने पर रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए और नो पर क्लिक करने पर मॉडल क्लोज होना चाहिए। तो सबसे पहले मॉडल का कोड कॉपी कर लेते हैं। तो हमने जो एडिट मॉडल का कोड किया था मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ।
अब इसमें ही हम चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले मॉडल का जो आईडी है वो यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। बाद में यहाँ पे डिलीट फ्रूट, और ये दोनों, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टैग ले लेते हैं मैसेज शो करने के लिए, और यहाँ पे लिखते हैं आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड के। सेव कर देता हूँ। और ये इनपुट हिडन फील्ड को फ्रूट आईडी डिलीट कर देते हैं। डिलीट, और यहाँ पे क्लोज बटन को हम नो कर देते हैं मॉडल आईडी के लिए, और अपडेट को डिलीट कर देते हैं, और जो आईडी है इसे भी btn डिलीट कर देते हैं। तो मॉडल का कोड हो गया। अब हम एलेक्स में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं $# शो डेटा डॉट ऑन क्लिक आइटम डिलीट फंक्शन। तो इस लाइन पे हम क्या करें, जो शो डेटा पे हमने टेबल शो किया है उसमें आइटम डिलीट क्लास हमने डिलीट फंक्शन को दी है, उसके क्लिक पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए जो हमने यहाँ पे क्लास दी है आइटम डिलीट। और अभी हमें ये फ्रूट आईडी जो हमने इस बटन को पास किया है वो गेट करना है। गेट करने के लिए वेरिएबल फ्रूट आईडी $this डॉट डेटा फ्रूट आईडी। अब हमें मॉडल शो करना है, तो शो करने के लिए हैश जो मॉडल हमारा है डिलीट उसका आईडी डॉट मॉडल फंक्शन और अंदर शो, तो इससे मॉडल शो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आईडी हमने मॉडल में हिडन सेट किया है तो उसे हमें वैल्यू सेट करनी है। तो नेम इक्वल टू फ्रूट अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर डिलीट डॉट वैल्यू जो हमने अभी गेट की है फ्रूट आईडी, तो ये सेट हो जाएगी। अब बटन पे क्लिक करने के बाद, मॉडल का जो बटन है डिलीट पे क्लिक करने के बाद, तो इस पे लिखते हैं हम #btn जो आईडी है बटन का डिलीट ऑन क्लिक फंक्शन। तो क्या करना है, हमें पहले तो फ्रूट आईडी लेना है। फ्रूट आईडी अंडरस्कोर डिलीट डॉट वैल्यू गेट करनी है, और ये पास कर देनी है कंट्रोलर को जो हम फंक्शन बनाएंगे डिलीट के लिए। तो ये कॉपी कर लेता हूँ और इसमें चेंजेस करता हूँ। फ्रूट में एक नया फंक्शन डिलीट, तो उसको हम क्या पास करेंगे, फ्रूट आईडी। और जब हम उसके फ्रूट आईडी पास करेंगे तो वहाँ पे डिलीट की क्वेरी होने के बाद जब ये सक्सेस में आएगा तो यहाँ पे जो नेम हमने फ्रूट आईडी डिलीट को सेट किया था वो एम्प्टी कर देंगे,
और जो मॉडल है डिलीट वो हाइड कर देंगे और फिर से हम रिकॉर्ड फेच करने के लिए शो अंडरस्कोर फ्रूट को कॉल करेंगे। अब हम जाएंगे फ्रूट में, एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन डिलीट और ये दोनों लाइन कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट और यहाँ पे चेंज करेंगे अपडेट की जगह डिलीट। तो ये इस लाइन पे हमने क्या किया कि फ्रूट अंडरस्कोर मॉडल में डिलीट अंडरस्कोर फ्रूट को पास किया है और बाद में जो रिजल्ट आएगा वो एको किया है। अब जाएंगे फ्रूट मॉडल में। अब मॉडल में एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन जो यहाँ पे नाम था फंक्शन का डिलीट फ्रूट और इसमें जो फ्रूट की वैल्यू है पहले गेट करेंगे डॉलर फ्रूट आईडी डॉलर दिस इनपुट पोस्ट आईडी है फ्रूट आईडी। गेट करने के बाद अब यहाँ पे क्वेरी डॉलर दिस डीबी वेयर जहाँ पे आईडी मैच होगा फ्रूट आईडी डॉलर फ्रूट आईडी और बाद में डॉलर रिजल्ट डॉलर दिस डीबी डिलीट फंक्शन और टेबल नेम फ्रूट्स और जो रिजल्ट आएगा उसे रिटर्न डॉलर रिजल्ट। तो अब हम रन कर देखते हैं। मैं यहाँ पे पहले एक रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ, एप्पल 27। तो 2 रिकॉर्ड हो गए। तो चलो रन कर देखते हैं। तो यहाँ पे मॉडल शो हो रहा है, आप डिलीट पर क्लिक करते हैं। ओके, तो सेकंड रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई एरर आ रही है तो आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।